हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली आपके किरचॉफ लॉ और जो व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने कॉन्सेप्ट समझा उसी के ऊपर बेस। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज connected across diagonally opposite corner of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, जिसका वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, यानी ना के बराबर इसमें क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, हर कॉर्नर्स में, यानी जो आपकी ऑपोजिट कॉर्नर है वहां पे क्यूबिकली, ठीक है, क्यूबिकली जो है, जो आपके रेजिस्टर्स है, 12 रेजिस्टर्स है, उन्हें जोड़ा जाता है। ठीक है, और इनका जो रेजिस्टेंस है, यानी इनका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम। डिटरमाइन द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, यानी आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है नेटवर्क का। द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, और हर एक एज पर जो करंट है उसका मान निकालना। 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी एक क्यूबिकल नेटवर्क के विकर्ण विपरीत का विपरीत कोणों से जुड़ी हुई है, जिसमें 12 प्रतिरोधक हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम है। नेटवर्क के समतुल्य प्रतिरोध और घन के प्रत्येक किनारे की धारा का निर्धारण कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जो है नेटवर्क है। ठीक है, बेसिकली क्या एक परिपथ है जिसमें आपके जो है 12 रेजिस्टर क्यूबिकल फॉर्म में आपस में जुड़े। ठीक है, और इन्हें डायगोनली जोड़ा गया है कि आप देख सकते हैं डायगोनली जो है बैटरी से जुड़ा। अब यहाँ पे क्या है आपके पास 12 ओम है, सॉरी 12 जो है आपके रेजिस्टर्स हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क कैसा है, क्यूबिकल। ठीक है, घन के आकार का, क्यूब के आकार का है। तो यहाँ पे 12 है, तो 12 हर साइड में लगे हैं। आप जानते हो इसकी जो हर यहाँ पे जो एजेस है, 12 एजेस होती हैं इसमें, तो हर एज में आपका क्या लगा है, एक रेजिस्टर लगा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके जो है 2 कोने जो है बैटरी से जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और सी कॉर्नर बैटरी से जुड़ा है, जो कि 10 वोल्ट की बैटरी। अब इतना आपको कनेक्शंस पता है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे आपको आर इक्विवेलेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, साथ ही साथ आपको करंट निकालनी है हर एक ब्रांच में। हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो करंट है हर एक कॉर्नर पे 3 जगह बट रही है, हर एक कॉर्नर पे 3 जगह जो है करंट बट रही है। ठीक है, धारा बट रही है। तो जब हर एक कॉर्नर पे ये 3 जगह बट रही है धारा, तो हम क्या करेंगे, हम जो टोटल करंट इस सर्किट में जो फ्लो होगा वो हम 3I करंट लेंगे। तो जो 3I करंट है वो जो है बैटरी से आपका जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से निकल रहा है। ठीक है, फिर वो नेटवर्क में जाए। अब यहाँ पे क्या है, तीनों जगह आपके रेजिस्टेंस बराबर है, सारे भी एक ही प्रकार की है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट बढ़ जाएगा। मान लीजिए तीनों में आई करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई करंट आपका यहाँ फ्लो करेगा, आई करंट इस रेजिस्टर से फ्लो होगा, आई इस रेजिस्टर से फ्लो होगा। ठीक है, फिर जैसे ये आई करंट यहाँ, तो जैसे ही आई करंट आपका ए डैश पे पहुंचा, ठीक है, ए डैश पे जैसे पहुंचा आई करंट, तो ये बराबर 2 भागों में बट जाएगा। तो I/2 इस ब्रांच से
फ्लो करेगा और दूसरा I/2 इस ब्रांच से फ्लो करेगा। इसी तरीके से जब I करंट B बिंदु पे पहुंचेगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो डिवीजन हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस ब्रांच से यानी BC ब्रांच से I/2 करंट फ्लो करेगा और I/2 करंट जो है B डैश से फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो B डैश बिंदु है, यहाँ पर I/2 करंट जो है वो आपस में जुड़ जाएगा और यहाँ पे I करंट यहाँ पे B डैश C डैश जो ब्रांच है यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे जा रहा है I और ये करंट यहाँ से फ्लो हुआ। ठीक है, D बिंदु पे गया, D डैश बिंदु पे एक करंट आपका यहाँ से जा रहा है I/2, ये मिलके यहाँ पे से I करंट फ्लो हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे आएंगे बिंदु C डैश पे, तो C डैश पे यहाँ से आने वाला I करंट, इस D डैश ब्रांच से आने वाला I करंट और CI करंट आपका जो है, जो आपका सेल है वहां से पास हो जाएगा सेल में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे 3I क्यों लिया है। बेसिकली अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने यहाँ पे 3I करंट लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ अरेंजमेंट्स को ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है, कुछ अरेंजमेंट को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब AB, A डैश A, AD, इन तीनों से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो करंट कितनी है, I करंट। सब में रेजिस्टेंस सेम है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों, ये जो तीनों है ये एक जैसे नेचर की है। इसी तरीके से अगर हम बात करें A डैश D डैश, A डैश B डैश, ठीक है, D डैश D, D C, B C, B डैश की, तो इन सब से जो है करंट जो फ्लो हो रहा है वो I/2 करंट फ्लो, I/2 करंट फ्लो हो रहा है इनसे। इनका नेचर क्या होगा, एक जैसा होगा। अब अगर हम बात करें D डैश C डैश की, C डैश C की, B डैश C डैश की, तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि सेम करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है, यानी इन तीनों का नेचर एक जैसा होगा, इनका नेचर एक जैसा होगा, इनका नेचर एक जैसा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको एक सिंपल सर्किट में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर क्या होगा, ये जो है, ये जो जिनका नेचर सेम है, ये जैसे ये हो गई आपकी, ये आपकी हो गई, ये तीनों, ये जो ब्रांचेस हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगे। तो हम फाइनली जो सर्किट कंसीडर करेंगे वो सर्किट आपका ये वाला सर्किट होगा। ठीक है, तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इसी सर्किट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सर्किट भी आ रहा है जिससे I करंट फ्लो हो रहा है, वो सर्किट भी आ रहा है जिससे I/2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो I करंट है वो भी आ रहा है, क्योंकि बाकी सब क्या हो रहा है, बैलेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यही सर्किट लेंगे और इसी सर्किट से R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो मान लीजिए करंट आपका, आप जानते हैं यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है, तो आप इरेज कर देते हैं। करंट जो है आपका यहाँ से फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ यही सर्किट लेना है। ठीक है, तो हम अपनी डायरेक्शन इस तरीके से ले लेते हैं, एंटी क्लॉक। ठीक है, तो जैसे ही हम चले यहाँ से, तो सबसे पहले A से हम गए यहाँ पे B पे, तो A से B पे गए तो हमारे पास रेजिस्टेंस आया, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे तो हमारा जो सर्किट में जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। पहले करंट यहाँ गया और करंट की दिशा ये है, आपकी दिशा भी यही है, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहला है IR प्लस, फिर आप B C पे जाएंगे, तो B से C पे गए तो यहाँ पे करंट कितना है, I/2। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, R, तो यहाँ पे करंट की दिशा भी वही है और
इसकी आप जो देख रहे हैं वो उसकी दिशा भी वही है, तो I/2R प्लस। नेक्स्ट हम C से C' की ओर जाएंगे। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I, ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस कितना है? R, ठीक है। अब यहाँ से हम गए, फिर वापस आए, यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे क्या है? आपकी बैटरी है। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो यानी आप माइनस में लेंगे EMF, यानी -10 बराबर 0। तो ये किससे आया? स्विच ऑफ से, ठीक है। फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो ये -10 है, इसे यहाँ ले जा लेंगे, यानी IR प्लस IR/2 प्लस IR बराबर 10। सबको ऐड करेंगे तो बाय 2IR प्लस IR प्लस 2IR इक्वल्स टू 10, यानी 5IR बराबर 10 इंटू 2, यानी IR बराबर 10 इंटू 2/5, यानी IR कितना आ गया आपका? 4, ठीक है। तो IR आपका आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि R जो है, R क्या है? रेजिस्टेंस, क्योंकि बराबर है 1 ओम के, यानी I इंटू 1 इक्वल्स टू 4, यानी जो करंट की वैल्यू है, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है, 4 आ गई। तो अगर हम हर ब्रांच की बात करें तो आपकी जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो I/2 है, ठीक है। तो I की वैल्यू आपकी I/2 जो करंट होगा उसकी वैल्यू 2 आएगी। 3I की करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 4 12, ठीक है। इस तरीके से करंट निकाल। अब हमें निकालना है R इक्विवेलेंट, ठीक है। हमें अब R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम जो टोटल रेजिस्टेंस है उसे हम R इक्विवेलेंट ले लेते हैं, यानी जो आपका R होगा वो R इक्विवेलेंट के बराबर ले लेते हैं। और जो है आपका जो EMF है, ठीक है, उसको हम E ही रहने देते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी इसी सर्किट की, तो यहाँ पे हम 10 ना लेके E ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन होगी, किरचॉफ लॉ ही लगाएंगे आप, तो वो हो जाएगी IR प्लस IR/2 प्लस IR बराबर, सॉल्व करेंगे इसे तो ऊपर आ जाएगा आपका 2IR प्लस IR प्लस ट्वाइस ऑफ IR अपॉन 2 इक्वल्स टू E, यानी 5IR/2 इक्वल्स टू E, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारा R क्या है? R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट लिख लेंगे। नेक्स्ट E बराबर IR होता है, किससे? फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से, ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार तो हम E की जगह लिख देते हैं IR, ठीक है। R क्या होगा आपका? R हम ले लेते हैं, तो आप स्मॉल r ही ले लीजिए, R इक्विवेलेंट ही ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 5IR/2, IR लेंगे आप। R जो है बेसिकली ये होगा आपका, यहाँ पे R इक्विवेलेंट, ऐसे करते हैं हम, इसे E ही रहने देते हैं, और जो है E इक्वल्स टू I इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा I है बेसिकली हम इसे I' ले लेते हैं। I' जो है बेसिकली जो आपका बैटरी है, I' जो है ये आपका 3I ले लेते हैं,
क्योंकि हमने क्या देखा है, हमने जो है यहाँ पे जो बैटरी से करंट निकल रहा है वो 3i, बैटरी से पास होने वाला करंट कितना है, 3i है। तो हम इसे i डैश ले लेते हैं जो कि आपका 3i के बराबर, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इक्वेशन आ गई पहली। अब E इक्वल्स टू आई डैश आर इक्वी होता है, तो E इक्वल्स टू आई डैश आर इक्वलेंट, तो ये 3i R इक्वल। E की वैल्यू कितनी है, 5IR अपॉन 2 इक्वल्स टू 3IR इक्वल। I से I कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आएगा आपका 5R बाय 2, 3 आपका यहाँ जाएगा इंटू 3, यानी R इक्विवेलेंट आ गया आपका 5R बाय 3 टू जा 6। और अगर आप R की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 1 ओम है यहाँ, तो R इक्विवेलेंट आ गया 5/6 ओम। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ 5/6 आ जाए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है, बेसिकली आपके ओम के नियम के अनुसार है। हमने क्या किया, यहाँ पे आई डैश की वैल्यू रख दी, ई की वैल्यू यहाँ पे रखी। ठीक है, और आपकी जो ई की वैल्यू है यहाँ पे कितनी आई, 5IR/2, तो ये हमने यहाँ रख दी। आई से आई कैंसिल होके हमारा R इक्वी 5/6 होगा। ठीक है, तो आपका जो है आप लिखेंगे इक्विवेलेंट resistance of the circuit is 5/6 ohm। ठीक है, तो ये आपका आंसर। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में करंट का निर्धारण कीजिए। यानी यहाँ पे आपके पास एक सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक ब्रांच पे करंट बताना है कि कितना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, सर्किट दिया गया है। इस सर्किट में आपके पास दो बैटरी लगी है जो कि 10 और 5 वोल्ट की बैटरियां है दो। ठीक है, रेजिस्टर्स लगे हैं। ठीक है, 5 रेजिस्टर्स लगे हैं और इनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, यानी जोड़ा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ABC इस लूप की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है 10 वोल्ट की बैटरी से करंट निकल रहा है। हम इस करंट को I1 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये I1 लिया। अब ये I1 करंट फ्लो होगा, फिर क्या होगा कि हम अब यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, बट रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो जब यहाँ पे I2 करेगा और यहाँ से I1 करंट निकल रहा है, तो ये जो ब्रांच है यहाँ पे I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो। ठीक है, 4 ओम रेजिस्टर से I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो। अब ये करंट फ्लो हो रही है यहाँ से I2 करंट और B बिंदु पे पहुंच रही है। ठीक है, और यहाँ से I1 माइनस I2 करंट D बिंदु पे पहुंच रही है। अब जब ये B बिंदु पे पहुंच रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट की बैटरी रखी है, यहाँ से करंट निकल रहा है। ठीक है, इस करंट को हम I3 मान लेते हैं। अब ये करंट जो है यहाँ B बिंदु पर I2 करंट के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ से I2 करंट आ रहा है, यहाँ से I3 करंट आ रहा है, ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ I2 प्लस I3 करंट यहाँ से फ्लो होगा। अब I2 प्लस I3 करंट यहाँ से फ्लो होगा। अब जब यहाँ बिंदु पे पहुंचेगा, तो हम क्या जानते हैं कि ये जो बैटरी है, बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा, आपका जितना निकल रहा है I1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, I1 करंट फ्लो होगा।
अब ये I1 करंट यहाँ से जो है निकलेगा, तभी तो यहाँ पहुंचेगा बैटरी में, तभी तो कनेक्शंस पूरे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा, तो यानी जो करंट यहाँ C से D की ओर प्रवाहित होगा वो होगा I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। फिर वो करंट यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर वो I1 माइनस I2 करंट के साथ ऐड हो जाए, तो आपका I2 प्लस I3 माइनस I1 करंट ऐड हो रहा है I1 माइनस I2 से, तो यहाँ ये कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, तो कितना बचा I3। अब I3 करंट जो है यहाँ सर्किट से फ्लो हो जाएगा, ठीक है, फ्लो हो जाएगा तो यहाँ बैटरी पे पहुंच जाए, ठीक है। I3 यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे पहुंच जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों लूप्स में, या जो आपके ये दो लूप है और एक मेन लूप जो बड़ा वाला लूप है, इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका किरचॉफ्स लॉ है उसको लगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ABCA लूप की, तो आप लिखेंगे इन लूप ABCA applying किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। हम इस तरीके से चलेंगे, 4I2, ठीक है, डायरेक्शन करंट की भी वही, हमारी भी वही, तो प्लस, फिर दूसरी भी प्लस, प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3, ठीक है। फिर इस ब्रांच में आएंगे तो करंट की भी डायरेक्शन वही, हमारी भी दिशा वही, तो प्लस I1 इंटू 1। अब जैसे ही हम यहाँ बैटरी में पहुंचेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो -10 बराबर 0। तो शफल करेंगे, 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस 1I1 बराबर 10। तो ये हो जाएगा 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 बराबर 10। I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10, इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम सेकेंड लूप लेंगे, ये वाला लूप, ठीक है, ADCA। आप लिखेंगे इन लूप ADCA अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से करंट आ रहा है, हमारी दिशा भी वही है, करंट की भी वही दिशा है, तो यहाँ पे जाएगा 4I1 माइनस I2, फिर यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ करंट की दिशा इधर है, हमारी दिशा ऊपर की ओर, तो हम लिखेंगे माइनस, माइनस में होगी -2I प्लस I3 माइनस I1, ठीक है, I2 प्लस I3 माइनस I1। नेक्स्ट है 1 इंटू I1 प्लस 1 इंटू I1, और यहाँ माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो -10 यानी -10। सॉल्व करेंगे, 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस I1 बराबर 10, ठीक है। ऐड करेंगे I1 को, 7I1
-6i2 -2i3 इक्वल्स टू 10। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, तो हमने दो यहाँ पे जो आपके दो लूप हैं उनमें हमने किरचॉफ लॉ लगाया है, आप इसे नोट करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो तीसरा लूप लेंगे वो ये वाला लूप लेंगे। ठीक है, जैसे जब हमने डिराइव किया था किरचॉफ का सेकंड लॉ, उसमें भी हमने इसी तरीके से लिया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाहर का लेंगे, पूरा बाहर का सर्किट लेंगे, बीच वाली को कंसीडर नहीं करें। ठीक है, अब लिखेंगे इन लूप बी सी डी ए बी, इसमें ये सब लेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किरचॉफ का जो है लॉ लगाएंगे, तो हम इस तरीके से डायरेक्शन ले लेते हैं लूप की। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, फिर बीसी में गया, तो बीसी में गया तो करंट की दिशा इधर, हमारी दिशा इधर, यानी माइनस में होगा, तो -i2 इंटू 4, यानी 4i2 -4i2 नेक्स्ट करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, हमारी दिशा भी यही है, तो पॉजिटिव में आएगा, यानी 4 इंटू i1 -i2। नेक्स्ट हमारी दिशा, करंट की दिशा भी यही है। ठीक है, तो ये i3 हो गया। अब हम यहाँ पे जब इस बैटरी में एंटर करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कर रहे हैं, तो -5 EMF हो जाएगा बराबर 0। तो ये बन गया हमारा पूरा लूप। इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, -4i2 प्लस 4i1 -4i2 -5 बराबर 0। 4i1 -8i2 बराबर 5। i1 बराबर 5 प्लस 8i2 बाय 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब 3 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में रखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 in 1 and 2। तो पहली इक्वेशन है i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 10। i1 है 5 प्लस 8i2 बाय 4, 5 प्लस 8i2 बाय 4, तो ये जाएगा 5 प्लस 8i2 प्लस 24i2 प्लस 12i3 इक्वल्स टू 40। सॉल्व करेंगे इसे, 32i2 प्लस 12i3 इक्वल्स टू 40 माइनस 5, 32i2 प्लस 12i3 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन है उसमें हम i1 की वैल्यू रखेंगे, ये है आपकी इक्वेशन, 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 बराबर 10। i1 की वैल्यू रखेंगे, कितनी है, 5 प्लस 8i2 बाय 4,
-6i2 -2i3 इक्वल्स टू 10। 35 प्लस 56i2 माइनस 24i2 8i3 इक्वल्स टू 40। सॉल्व करेंगे। 32i2 माइनस 8i3 बराबर 40 माइनस 35, यानी 32i2 माइनस 8i3 बराबर 5। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास i2 और i3 में आपकी दो इक्वेशन बन गई है। अब आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है इनको आपको। इक्वेशन 5 और जो आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन है इन्हें आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके i2 i3 की वैल्यू निकालनी है। फिर यहाँ से i2 i3 की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे, i1 की वैल्यू निकालें। ठीक है, i1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, i2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो इस तरीके से आपकी i1 i2 और i3 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आपको इसे होमवर्क से करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि आपकी वैल्यूज क्या आई। साथ ही साथ जो आपके आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।